व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और जैसा आपको पता है कि हमने कल एक वीडियो कवर किया था जिसमें दिखाया गया था कि सऊदी अरेबिया में जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए, या डिप्लोमेट्स जो हैं नॉन मुस्लिम, उनके लिए अल्कोहल स्टोर जो है वो रियाज़ में ओपन किया गया। अब रियाज़ जो है वो आप कह लें दारुल हुकूमत है, कैपिटल है सऊदी अरेबिया का, और जितने भी डिप्लोमेट्स हैं उनके वहाँ पे ऑफिसेज हैं। तो आपको पता है, ज़ाहिर सी बात है, जिनके लिए अलाउ है वो तो पीते हैं ना, जिनको पसंद है। तो अब सऊदीज़ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एडवांस हो रहे हैं और दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाह रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो ऑयल बेस इकॉनमी है अब वो इतना नहीं चल सकती, तो उन्हें भी वक्त के साथ चेंज होना पड़ेगा। और इसलिए हम देख रहे हैं कि मेगा प्रोजेक्ट्स, मतलब पूरे पूरे शहर और पूरी जो है ना ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि हम कोई सोच भी नहीं सकता था, वो जो है ना वहाँ पे डेवलप किए जा रहे हैं, जिसमें मोस्ट नोटेबल आपका मुकाब है। इसी तरह एक सिटी जो बन रही है द लाइन के नेम से, फिर रिजॉर्ट्स बन रहे हैं। तो पूरा एक टूरिस्ट हब बनाने की कोशिश की जा रही है, और मोहम्मद बिन सलमान जो है इसके पीछे लगा हुआ है कि जिस तरह से दुबई ने अपने आप को जो है ना एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना ली है, तो सऊदी अरेबिया जो है वो सिर्फ अभी तक रिलीजियस टूरिज़म में है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो बाकी चीज़ें भी एक्सप्लोर करना चाह रही हैं। बहरहाल इसको देखते हैं। लास्ट टाइम बंटी भाई थे, इस बार किट्टू राव जो हैं वो इस पर कुछ बात कर रही हैं, तो हम देख के और फिर मज़ीद बातें करेंगे। तो शुरू करते हैं 3, 2, 1 एंड सऊदी अरब ने बोला चीयर्स हबीबी। चीयर्स हबीबी। हबीबी हैया हैया, अहलन व सहलन, मरहबा। क्या लिखे मुझे नहीं पता। हबीबी कम टू दुबई इसलिए ओहो। I have a small glass of wine once in a while. Not too bad. Not too bad, subhanallah. Look at how the terminology has changed. शराब पी के तो लोगों ने बड़ी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस भी की हैं। अल्कोहल हराम है या हलाल है? हराम है। हराम है ना? हराम है। हराम है ना? मैं नहीं मानता। झूठ बराबर झूठ बराबर झूठ बराबर। बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में फ्रिज होते हैं छोटे से, पानी की बोतल रखते हैं, शैंपेन की बोतल रखते हैं, बियर की बोतल रखते हैं। और अब क्या करेंगे, ऊंट के ऊपर फ्रिज लगाएंगे। मुझे लगता है ऊंट के ऊपर फ्रिज लगेगा, ऐसे के ऊपर फ्रिज शेक होती रहेगी बदली। अभी भी एक बडवाइजर तो दो। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। अब बात कर लेते हैं इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कोई भी उड़ता हुआ तीर अपने पिछवाड़े में लेता है, और इनके बाप दादाओं ने पहले तलवार के डर से सलवार पहन ली थी, लेकिन आजकल इनकी लड़कियां डॉलर्स के लिए, व्यूज के लिए अपनी सलवार खोल देती हैं सोशल मीडिया पर। इतना ही नहीं, और सुने, पाकिस्तान के मर्दों को जहाँ 4 शादियाँ करने का शौक है, वहीं इनकी लड़कियों को 400 की बेगम बनने में कोई हर्ज नहीं। आओ मुझे पकड़ लो। जैसे कोको वैसे कोको के बच्चे सबके सब ठरकी है। इंशाल्लाह। जो अहम खबर है, जो कि शायद आप सब लोगों के लिए शॉक का बायस बने, ये जो भाई साहब है ना, ये बड़ी अच्छे से खबर सुनाता है, थोड़ा रोंदू तरीके से, और इसी का यही अंदाज है ना, अपने को सुकून देता है रोने वाला। चलो तो सबसे पहले चलते हैं सऊदी अरेबिया। वहाँ पर खुले हैं भाई साहब, आय हाय, दारू के ठेके। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ये फैसला करा है कि रियाद में शराब बिकेगी। हाँ, टर्म्स एंड कंडीशंस। नॉन मुस्लिम्स के लिए शराब सिर्फ नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स को मिलेगी, पहली चीज। लेकिन जो पाकिस्तान है ना, उसको पता नहीं क्यों हर चीज में अपनी नाक गुछेड़ने की जरूरत होती है यार। अब शेख ने चीयर्स बोला है, तो जो नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट है वो चीयर्स करेगा। अच्छा, पाकिस्तान में छाती में जलन हो गई भाई। वो है सऊदी अरब का शराब खाना खोलना। क्या लेना देना? सिर्फ यही नहीं, बल्कि मक्का में पहली बार योगा चैंपियनशिप होने लगी है। तो योगा में ऐसी क्या चीज है सेहत के लिए अच्छी है? सऊदी अरब के अंदर पहला शराब खाना खुल चुका है। इंतहाई बाहयात किस्म का, जैसे सारी कह दे कि हदें पार कर दी। अब क्या ये गलती थी या ये जानबूझकर किया गया, और वजह क्या थी? अलबत्ता मुस्लिम दुनिया इस ऐलान के बाद काफी सख्ते में है। कोई सख्ते में नहीं है सिवाय पाकिस्तान। उन्हें ये सिखाया जा रहा है, क्या
बताया जा रहा है। यानी मुस्लिम उम्मा के सरदार सऊदी अरेबिया में अब सरेआम शराब बिकेगी। अब अंदाजा करें कि किसके ऊपर डिबेट हो रही है सर। पिटन पड़ गया है, मातम हो रहा है कि ये सऊदी अरेबिया कर क्या रहा है, MBS कर क्या रहे हैं, इन्होंने किस तरफ लेकर जाना है मुसलमानों को और इस्लाम को। ये एक ऐसी खबर है जिसने पूरे आलम इस्लाम को हिला के रख दिया। मगर इस वाकये का जवाब हमारे यहाँ तो जैसे अभी तो वही हो गया कि मजदूर को खोदना और बाप को नहीं सिखाते ना, लेकिन पाकिस्तान वही करता है। पाकिस्तान ही क्या है, कन्वर्टेड मुस्लिम। और दूसरी जानिब अगर हम पाकिस्तान जैसा माहौल देखें, पाकिस्तान जैसा भी है, लेकिन अब तक बहन भाई के पाकीज़ा मुकद्दस रिश्ते के बीच हवस की आग जलाई। मगर क्यों? इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। सऊदी अरेबिया को सिखा रहे कि भाई साहब कयामत का दिन दिखा दिया। मतलब जो कयामत का दिन होता है ना, वो ऐसा ही होता है। एक दिन ऐसा आएगा कि सूरज मशरिक से नहीं बल्कि मगरिब से निकलेगा और वो दिन कयामत का होगा। तो भाई कहीं यही वो दिन तो नहीं है। लेकिन अभी तक तो फिर पाकिस्तान जहन्नुम में गया क्यों नहीं है, कयामत आ गई तो। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, शायद यही कहना बनता है, बहुत जबरदस्त। बात सीधी सी है, सीधी सी बात है और बड़ी सिंपल सी बात है। कोई तीसरा मुल्क या कोई दूसरा मुल्क अपने मुल्क में जो मर्जी करे, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान को कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए। और वैसे भी भाई जिनसे पैसे लिए जाए ना, उनको नज़र नहीं दिखाई जाती, उनको आंखें नहीं दिखाई जाती। पाकिस्तान उनसे अरबों डॉलर्स लेता है भीख में, उधार में। इवन कि हम तो तेल तक उधार लेते हैं उनसे, और जिससे पैसे लिए जाएं फिर भाई उसको आंखें दिखाना बेवकूफ़ी है और कुछ नहीं है। दूसरी ये बात उन्होंने कहा नॉन मुस्लिम्स के लिए, वो तो चलो नॉन मुस्लिम्स को अलाउ कर रहे हैं, पाकिस्तान में तो मुस्लिम्स पी रहे होते हैं। हमने इस पे पहले भी डिटेल में बात की थी कि किस तरह से पाकिस्तान में या पाकिस्तान के फंक्शंस में या ब्यूरोक्रेसी में शराब बहुत आम है। और मतलब कोई ना भी पीता हो, लेकिन उस फंक्शन में अगर कोई पी के भी आया हुआ तो लोग उसे मायूब नहीं समझते, गलत नहीं समझते। अब पी आया भाई, उसको आदत है, क्या करें। तो इस तरह का बिहेवियर होता है। अपने मुल्क में लोगों की इज़्ज़तें महफूज नहीं है, छोटी छोटी बच्चियों की इज़्ज़तें महफूज नहीं है, बच्चों की इज़्ज़त महफूज नहीं है भाई। बच्चियों की तो दूर की बात, पहले तो सिर्फ बेटी का ख्याल रखना पड़ता था घर से बाहर जाए, अब तो बेटे का भी रखना पड़ता है। मतलब इस तरह के दरिंदा सिफ्त लोग यहाँ पे घूम रहे हैं। लेकिन हमें पड़ी क्या है, सऊदी अरब ने शराब के ठेका खोल दिए। और नेगेटिव जर्नलिज़म की हद होती है कि आलिया शाह जी जो बड़ी सेंसिबल हैं, वो इस तरह की बातें कर रही हैं। या फिर वो जो एक वो जर्नलिस्ट ही है, वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी आता है, चलो उसकी तो समझ में आती है, उसकी तो ट्रेनिंग ही इस तरह की गई है नेगेटिव जर्नलिज्म की। आलिया शाह से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मतलब वो एक ओपन माइंडेड एनालिस्ट हैं, वो इस तरह की बातें करेंगी। भाई सऊदी अरेबिया जो मर्ज़ी करे, जैसे मर्ज़ी करे, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, है ना। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। सऊदी अरब शराब बेचे, सऊदी अरब नाइट क्लब खोले, मेरे लिए जो प्रेमिसेस है वो है मक्का और मदीना। इसके अलावा सऊदी अरब जो मर्ज़ी करे, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो मेरे फेलो पाकिस्तानीज़, उनका मुल्क है, उनको चलाने दें जैसे वो चलाना चाहते हैं। हमने अपना तो मुल्क बर्बाद कर ही लिया। हम हिपोक्रेट लोग हैं, शराब हम पीते हैं, प्रोस्टिट्यूशन में हम इन्वॉल्व हैं, मुजरे हम देखते हैं, ठीक है। हम वो सारे काम करते हैं जो कि बाकी दुनिया करे तो हम उन्हें गलत कहते हैं, लेकिन हम खुद करते हैं। तो अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, ना कि हर वक्त दूसरे को फिंगर पॉइंट करते रहें। कोई जब किसी को ऐसे कर रहे होते हैं ना, 3 उंगलियां खुद पे भी आ रही होती हैं, तो वो हम देखना पसंद नहीं करते। बहरहाल इस पे आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। सी यू गाइस।